हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं कनाडा डायरीज। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज़ इम्यूनिटी। अब आप लोग कहेंगे अचानक से इम्यूनिटी कहाँ से आ गया अभी? तो अचानक से कुछ नहीं आया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद जो सही सलामत बच के आ रहे हैं, उन सब में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। जी हाँ, उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के चलते कोरोना वायरस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इम्यूनिटी जब इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हर किसी को अपनी इम्यूनिटी पे इस समय ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम धंधा तो है नहीं, घर पे बैठे हैं, कोई गोलगप्पे बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई यूट्यूब बना रहा है। तो ये सब अच्छा है, पर इसी के साथ में अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं, तो वो आपको आगे चल के भी फ़ायदा देना है। ठीक है, तो इसी के चलते मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस किए हैं। एक्चुअली एक हफ्ते पहले मुझे थोड़ा सा सोर थ्रोट हुआ, कॉमन कोल्ड, और उसको लेके मैं इतना डर गई कि मुझे लगा कहीं मुझे तो कोरोना वायरस नहीं हो गया, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं शॉपिंग पे भी गई, तो उस डर के चलते मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया, जबकि कहीं कुछ नहीं था। मुझे पता था कि नहीं है, मैं वो पूरे सेफ्टी के साथ गई थी, मास्क लगाया था और सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव सब लेकिन जब कोल्ड हो गया तो डर तो लगेगा ही। मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया। मैंने अपने घर में अपने घर के सामान से थोड़ा गूगल पे सर्च किया, सब कुछ मिलता है, सारी जानकारी मिल जाती है। मैंने सर्च किया कि कैसे आप अपने घरेलू सामान से, अपने किचन के सामान से अपने कॉमन कोल्ड को, सोर थ्रोट को कैसे सही करेंगे। मुझे मिला, मैंने उसमें जिंजर टी और टर्मरिक मिल्क, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, मुझे रिलीफ मिला, काफ़ी हद तक सही हो गया। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी, तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, चलिए इसको परिभाषित कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। डिफेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, कॉम्बैट डिसीजेज एंड काउंटर इन्फेक्शन। और इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है? मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबियल टॉक्सिन ट्यूमर सेल्स। तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो साइंस के क्लास में बैठ गए, बड़े बड़े शब्द हैं, तो इसके लिए घबराने का नहीं है। सीधे सीधे मोटे तौर पे हम लोग समझेंगे तो ये हमारे शरीर की वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कि हमें बाहरी संक्रमण से होने वाली बीमारियों में लड़ने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना? अपनी लाइफ में चेंजेस किए, उनमें सबसे पहले है मेरा स्लीप पैटर्न। मेरा स्लीप पैटर्न बहुत ही ख़राब हो गया था। मैं रात में जाग के काम करती हूँ और सुबह फिर जल्दी उठना ही पड़ता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। अगर अब मैं अच्छी नींद नहीं लूँगी तो मेरी इम्यूनिटी वैसे भी वीक हो जानी है। एक अच्छी इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए एक 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ और जल्दी सुबह उठूँ, और सुबह उठ के मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। और मैंने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम सब कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड किया। भाई सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और मेडिटेशन करते हैं तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपको शांति देता है। और आजकल हर जगह न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर पे कहीं भी देंगे कोरोना वायरस के चलते इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो, दिमाग ख़राब रहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करें। मुझे योगा पसंद है, मैं मेडिटेशन करती हूँ। और योगा करने में भी जो डीप ब्रीदिंग योगा है, जो कि जैसे कि अनुलोम विलोम है और प्राणायाम है, कपालभाति, भ्रामरी, ये सब आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जब आप डीप ब्रीदिंग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके लंग्स पूरी तरीके से काम करते हैं, जो कि काम करना बंद कर चुके होते हैं। अगर कुछ इन्फेक्शन है, आप स्मोकिंग करते हैं, टार जम जाए, तो इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग योगा बहुत ही ज़रूरी है, और इसको अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। और अब बात करेंगे फूड की, तो हम देखेंगे कि किन किन तरह के खाने से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गार्लिक। गार्लिक एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं।
वैसे हम इंडियंस अपने खाने में, दाल में, सब्जी में गार्लिक का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट 1 या 2 क्लोव गार्लिक का लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और वैसे इंडियन स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, ये सब भी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं। और एक वीडियो में मैंने देखा कि बाबा रामदेव जी बता रहे हैं कि गिलोय का जूस लें, वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी। और हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, ब्रोकली है, मशरूम है, इन सब में बहुत अच्छा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में यूज़ करिए। और बहुत ज़्यादा पका के मसालेदार खाने से बचिए, उसको हल्का सा स्टीम करिए और बस ऐसे खाइए तो वो ज़्यादा फायदे का है। और हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, ब्रोकली है, मशरूम है, इन सब में बहुत अच्छा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में यूज़ करिए। और बहुत ज़्यादा पका के मसालेदार खाने से बचिए, उसको हल्का सा स्टीम करिए और बस ऐसे खाइए तो वो ज़्यादा फायदे का है। और ल्यूक वार्म वाटर, आप पूरे दिन थोड़ा गुनगुना पानी करके अपने सिप करके पूरे दिन पीजिए, तो ये आपको, अगर आपको कुछ भी सोर थ्रोट या हल्का कफ कोल्ड है तो आप पियेंगे तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। और वैसे भी आप पूरे दिन अगर थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपको डाइजेशन में और आपको वेट लॉस में सब के लिए बहुत फायदे का है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स की, तो चाय कॉफ़ी से बचिए। चाय कॉफ़ी के बजाय आप ग्रीन टी लीजिए, जिंजर टी लीजिए। ग्रीन टी तो मैं पहले से ले रही थी, मैंने जिंजर टी अभी ऐड किया है अपनी डेली लाइफ में। मैं दिन में 2 बार जिंजर टी ले रही हूँ। जिंजर टी बनाना भी आसान है। उसके लिए आप 2 कप पानी लीजिए, 1 इंच जिंजर लीजिए, उसको जब तक कूट के डाल दीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान के उसमें आधा लेमन और हनी डाल सकते हैं, नहीं तो गुड़ हो तो आप गुड़ डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे निर्भर करता है, वो डालिए। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। और सबसे लास्ट में जो है कि गोल्डन मिल्क मतलब कि हल्दी वाला दूध, पर हल्दी उसमें पकाना नहीं है, आपको दूध गर्म कर लेना है, चीनी ऐड कर लेना और बाद में कच्ची हल्दी ऊपर से डाल के 1 या 2 चुटकी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो इतना डाल के आपको लेना है। हल्दी में बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके लीवर के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपको कैंसर से भी बचाता है। तो आप हल्दी वाला दूध अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करिए, ये आपको एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करेगा। और ये सब तो बात हो गई कि जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किए हैं। तो ये तो बात हो गई कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। और इसी के साथ ही एक भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र वहाँ भी डाल लेते हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनी वेबसाइट में जारी किए हैं, आइए हम लोग उस पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गूगल पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लिख दिया है और इसको सर्च करने पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आया आयुष मंत्रालय का। यहाँ पे कोविड-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इस बॉक्स में यहाँ देखिए कि आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस लिखा है, इस पर हमने क्लिक किया और ये पेज डाउनलोड होके आ गया। ऊपर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। और ये इनका रिकमेंडेड मेजर्स हैं, जनरल मेजर्स। आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स, एंड थर्ड है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर, एंड फोर्थ है ड्यूरिंग ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट। जो भी आपको देखना है वो आप इसमें जाके सर्च कर सकते हैं। मैं ये लिंक आपको अपने वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग इसको खोल के पढ़ें और इस सेफ्टी मेजर्स को अपनाएं। गोइंग टू समराइज दिस फाइल फॉर यू गाइज। तो फर्स्ट है जनरल मेजर, मतलब साधारण उपाय। फर्स्ट है ड्रिंकिंग वार्म वाटर थ्रू आउट अ डे, मतलब पूरे दिन हमको गर्म पानी पीना है। दूसरा है डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो हमें एटलीस्ट 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट के लिए योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करना है।
तीसरा है स्पाइस लाइक हल्दी, मसाले हैं हल्दी, जीरा, धनिया एंड लहसुन, गार्लिक आर रिकमेंडेड इन कुकिंग, कुकिंग में हमको शामिल करने हैं, ये सब हमारी कुकिंग के लिए रिकमेंडेड किए गए हैं। आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर है, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रमोटिंग मतलब बढ़ाने के लिए जो उपाय दिए गए हैं, ये सेकंड पॉइंट है। इसके लिए टेक च्यवनप्राश 10 ग्राम, हमें 10 ग्राम च्यवनप्राश लेना है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। डायबिटिक शुड टेक शुगर फ्री च्यवनप्राश, और जो डायबिटिक लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ड्रिंक हर्बल टी, हमको हर्बल टी लेना है, काढ़ा मेड फ्रॉम तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सुनीति, ड्राई जिंजर एंड मुनक्का। इसको हमें वंस और ट्वाइस, दिन में 1 और 2 बार लेना है। एड जैगरी, जैगरी मीन्स होता है गुड़, नेचुरल शुगर बोलते हैं, एंड फ्रेश लेमन, और हमें फ्रेश लेमन जूस मतलब नींबू के जूस के साथ इसको लेना है। तीसरा है गोल्डन मिल्क, हाफ टी स्पून हल्दी, इसके लिए हमको आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है इन 150 ml हॉट मिल्क, गर्म दूध के साथ, दिन में 1 से 2 बार हम ले सकते हैं। तीसरा है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर, जो साधारण आयुर्वेदिक उपाय दिए गए हैं तीसरे नंबर पे। इस पे नज़ल एप्लीकेशन मतलब जो हम अपनी नाक में डालते हैं, नाक में डाल सकते हैं, उसके लिए अप्लाई सीसम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। सीसम ऑयल मतलब होता है कि तिल का तेल, एंड कोकोनट ऑयल मतलब गरी का तेल, और घी इन बोथ द नॉस्ट्रल्स मतलब जो नाक के छिद्र होते हैं उनमें हमको मॉर्निंग और इवनिंग में उसको डालना है। सेकेंड है ऑयल पुलिंग थेरेपी, टेक 1 टेबल स्पून सीसम एंड कोकोनट ऑयल इन माउथ, इसमें आपको अपने मुंह में 1 टेबल स्पून सीसम ऑयल या कोकोनट ऑयल को रखना है। डू नॉट ड्रिंक, पीना नहीं है। स्विच इन द माउथ फॉर 2-3 मिनट्स, इसको 2-3 मिनट के लिए मुंह में रख के, जैसे कि कुल्ला करते हैं वैसे रखना है। उसके बाद इसको वार्म वाटर से कुल्ला कर देना, मतलब कि तेल बाहर साफ हो जाए। फोर्थ है ड्यूरिंग ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट, अगर आपको ड्राई कफ है या सोर थ्रोट हो रहा है, सोर थ्रोट मतलब जो गले में कटन होती है, ठीक है। स्टीम इनहेलेशन विद फ्रेश पुदीना, मिंट, पुदीना को मिंट बोलते हैं, लीव्स एंड अजवाइन, तो आपको मिंट या अजवाइन लीव्स लेके पानी में जैसे कि गरारा नहीं, जो बफारा करते हैं वो करना है। इसको आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। बफारा क्या होता है? स्टीम इनहेलेशन, इसमें आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है, जब उसमें भाप निकलने लगे, और उतने गर्म पानी में आपको मिंट लीव्स डालनी है, मतलब पुदीने की पत्तियां, और अजवाइन सीड्स, अजवाइन के बीजे डाल सकते हैं आप, और उसको दिन में 1 बार आपको वो स्टीम मतलब वो भाप को लेना है। उसको आप अपने सर पे टॉवल डालिए और वो भाप आप अपने अंदर लीजिए, उसको कहते हैं स्टीम इनहेलेशन। और अब देखते हैं कि इसके अलावा नीचे क्या दिया हुआ है। हाँ, तो इसका सेकंड पॉइंट है कि लौंग क्लोव मतलब कि लौंग की कलियाँ या उसका पाउडर लेके मिक्स्ड विद नेचुरल शुगर, जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, या उसमें हनी भी डाल सकते हैं। अगर शुगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हनी मतलब शहद ले लेंगे, और इसका मिक्सचर बना के इसको दिन में 2 से 3 टाइम आपको लेना है फॉर थ्रोट इरिटेशन, जब आपको गले में कटन हो रही है। नेचुरल शुगर का मतलब यहाँ पे चीनी ना होकर मेरे ख्याल से गुड़ होगा, क्योंकि गुड़ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ऊपर जो जैगरी एक जगह लिखा है उसका मतलब जैगरी मतलब गुड़, और वहाँ पे भी नेचुरल शुगर ही लिखा गया है, तो यहाँ पे नेचुरल शुगर मतलब कि गुड़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दिया गया है, इसको एक डिस्क्लेमर की तरह भी है, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो मेजर्स हैं ये सिर्फ ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और सोर थ्रोट के लिए, गले में कटन के लिए हैं, और अगर इससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। तो आपको 1-2 दिन में अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने फिजिशियन के पास जा सकते हैं। और अपना प्यार मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए, मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू सून, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।